दोस्तों नमस्कार। आई एम रेकी ग्रैंड मास्टर एंड हिप्नोथेरेपिस्ट मगन सिंह फ्रॉम महेंद्रगढ़ हरियाणा। आपका कानोडी आयुर्वेद में दोस्तों स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं हर रोज़ आपके लिए एक नई जड़ी बूटी औषधीय पौधे की जानकारी लेकर आता हूं। आज भी एक नया पौधा ये आप देख रहे हैं, ये वृक्ष, ये बहुत पवित्र वृक्ष है। आप इसका महत्व को जानते होंगे। हमारे हिंदू धर्म में इस वृक्ष को बहुत पूजनीय समझा जाता है और इसकी पूजा करते हैं। हम पूजा क्यों करते हैं, इसके पीछे एक वैज्ञानिक एक कारण है। दोस्तों ये आप देख रहे हैं, मैं पीपल के वृक्ष के नीचे खड़ा हूँ। ये पीपल का वृक्ष बहुत ही एक दिव्य शक्तियों से युक्त, दिव्य चमत्कारी शक्तियों से युक्त एक पौधा है। ये दिन रात ऑक्सीजन देता है। दोस्तों दुनिया में कोई पौधा रात दिन 24 घंटे ऑक्सीजन नहीं देता, लेकिन हमारे हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने इसकी महत्व को समझा था। ये विज्ञान ने तो अब बाद में बहुत सिद्ध किया है। पीपल रात को भी ऑक्सीजन देता है, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने तो दोस्तों हजारों साल पहले ये इसका सिद्ध करके बताया था और इसीलिए उन्होंने इसकी पूजा, इसको पूजनीय स्थान में रखा गया था। इसका एक विशेष महत्व है। ये एक हमारे धार्मिक एक महत्व है। इसका ये विशेष महत्व केवल इसी कारण से है और लोगों को इसको धार्मिक आस्था से जोड़कर इसका रख रखाव करने के लिए धार्मिक आस्था से जोड़ा गया था, ताकि इसको लोग इसको भगवान के रूप में समझें और इसकी रक्षा करें। इंसान के और भी दिन रात ऑक्सीजन निकालता रहता है। सारे वायुमंडल में, पूरा वायुमंडल में ऑक्सीजन निकालता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकालता और पौधे रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते। लेकिन दोस्तों ये पीपल वृक्ष रात को ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देता है दोस्तों। इसलिए इसके महत्व बहुत ही अधिक हो जाते हैं दोस्तों। और इसके औषधीय फायदे क्या क्या हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को जो आप लाखों रुपये लगा देते हैं वो ठीक करने के लिए अंग दवाओं पर, लेकिन तो ये पौधा आपका एक पैसा खर्च नहीं करने देगा और उस बीमारी को जड़ से ख़त्म करेगा, आपके लाखों रुपए की मदद करेगा दोस्तों। और अंग्रेजी दवाओं के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन इसका दोस्तों आयुर्वेद के प्रकृति की जड़ी बूटियों के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। ये मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये पीपल का वृक्ष है। अब मैं इसके एक एक फ़ायदे बताऊँगा, ये इनको किन किन बीमारियों में इसका प्रयोग करके हम बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों अब चलते हैं हम इसके फ़ायदे की तरफ है। दोस्तों सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये ऑक्सीजन दिन और रात 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। दोस्तों ऐसा कोई पौधा नहीं है जो ऑक्सीजन रात को भी देता है। दोस्तों केवल ये एक ऐसा पौधा है पीपल जो दिन रात ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड रात को नहीं छोड़ता है। सबसे बड़ा फ़ायदा दोस्तों। दूसरा फ़ायदा बीपी का, अगर आपको बीपी ज़्यादा रहता है, आपके हार्ट का ब्लॉकेज है, आपके हार्ट में कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, तो दोस्तों इस पीपल के कच्चे आगे के 3-4 पत्ते को रोज़ाना पानी में उबालकर, जैसे 200 ग्राम पानी डालेंगे उसमें 50 ग्राम रह जाए, तब उसको छान करके आपको खाली पेट सुबह शाम खाना खाने से पहले पीना है, तो आपकी हार्ट की ब्लॉकेज बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और इसमें अगर आप अर्जुन की छाल का पाउडर भी डाल देंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। दोस्तों कोलेस्ट्रॉल को ये कम करता है। आपके ब्लड के अंदर जो भी कोलेस्ट्रॉल है उसको पूरी तरह से ये ख़त्म करने की इसमें अद्भुत क्षमता होती है। दोस्तों जिनको पीलिया है, दोस्तों लीवर में खराबी है, जिनको आंतों में खराबी, इन्फेक्शन है, लीवर में इन्फेक्शन है, तो इसके पत्तों का आप काढ़ा बनाकर पिएंगे। इसके पीपल की छाल का अगर आप काढ़ा बनाकर उसी तरह से पानी में डाल करके काढ़ा बनाएंगे और उसको पिएंगे तो आपका पीलिया का, लीवर का और आंतों का इन्फेक्शन पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा।
दोस्तों इसकी छाल को सुखाकर आप दंतमंजन भी बना सकते हैं। इससे दंतमंजन करेंगे तो आपके जाड़ दांतों का इन्फेक्शन ख़त्म होगा, मसूड़ों का इन्फेक्शन ख़त्म होगा। दोस्तों अगर इसके पत्तों की 2-3 बूंद इसके रस निकाल करके अगर नक्सीर वाले को उसके नाक में डाल दी जाए 2-3 बूंद, तो नक्सीर तुरंत बंद हो जाती है दोस्तों। और इसका पानी, इसका काढ़ा बनाकर पिलाएंगे तो बिल्कुल नक्सीर ठीक हो जाएगी। दोस्तों जिनको दमे की शिकायत है, फेफड़ों में इन्फेक्शन है दोस्तों, उनको इसकी छाल का काढ़ा बनाकर पिलाएंगे तो उनका दमे का कफ खांसी पूरी तरह से साफ़ हो जाएगा और सांस अच्छी प्रकार से ले सकेंगे। दोस्तों कब्ज़ बहुत ही कब्ज़ का रामबाण इलाज है। इसके पत्तों का और इसकी छाल का काढ़ा पिएंगे तो आपकी कब्ज़ पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, आंतों का इन्फेक्शन पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। दोस्तों अगर त्वचा में कहीं आपको फोड़ा फुंसी है, काले धब्बे हैं, तो इसकी छाल को नहीं, इसके पत्तों का पीस करके उस पर लेप लगाएंगे तो आपकी त्वचा का काले धब्बे पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों फोड़े फुंसी है, उस पर इसकी छाल को रगड़ करके उसकी पेस्ट लगाएंगे तो आपके फोड़े फुंसी पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। दोस्तों जुकाम खांसी है जिनको, वो इसका काढ़ा पीने से, इसकी छाल का काढ़ा पीने से पूरी तरह से जुकाम खांसी कफ पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। दोस्तों इसके पत्तों का और इसके छाल का, पेड़ की छाल का अगर आप काढ़ा पिएंगे तो आपके दिमाग की स्ट्रेस, आपके मन में जो अशांति है वो शांत मिलेगी, आपका दिमाग शांत हो गया, आपकी नींद खुल कर आएगी, बहुत बढ़िया नींद आएगी। दोस्तों जिनको जख्म है दोस्तों, इसके पत्तों का रस और इसकी छाल का काढ़ा का बना करके अगर जख्म पे आप लगाएंगे उसका पानी को, तो वो जख्म पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। दोस्तों जिनको फूड पॉइजनिंग है, जिनको खाना गलत खान पीने से उनको फूड पॉइजनिंग हो जाती है, उल्टी का मन करता है, उल्टी आ नहीं रही, पेट में मरोड़ा है, दस्त लगता है, तो इसकी पत्तों की छाल, पत्तों का काढ़ा और छाल का काढ़ा बनाकर पिलाएंगे तो फूड पॉइजनिंग पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। जिन माता बहनों को श्वेत प्रदर की बीमारी है, लिकोरिया की बीमारी है, ऐसी माता बहनों को इसका छाल का काढ़ा बनाकर, पत्तों का काढ़ा बनाकर पिएंगी तो उनकी पूरी तरह से, उनकी श्वेत प्रदर की बीमारी, लिकोरिया की बीमारी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों जिन भाइयों को नामर्दी की शिकायत है, नपुंसकता की शिकायत है, शारीरिक कमज़ोरी उनको महसूस हो रही है, उनको स्पर्म कमज़ोर हैं, तो दोस्तों इसकी छाल का काढ़ा और इसके पत्तों का काढ़ा पिएंगे तो उनकी ये बीमारी नपुंसकता की पूरी तरह जड़ से ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों इसके इतने फ़ायदे हैं। दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करें। दोस्तों